हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एम एस वर्ड को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक यानी रेफरेंस मेनू पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये रेफरेंस मेनू थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो फीचर हैं हमारे, इसमें जो ब्लॉक हैं हमारे इस मेनू के अंदर, वो कुछ इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो रेफरेंस मेनू है हमारा, वो उसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो रेफरेंस से ही रिलेटेड है। रेफरेंस से रिलेटेड का मतलब पूरा मीनू में जितने भी ऑप्शन जितने भी फीचर हैं वो रेफरेंस से ही रिलेटेड है। इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो किसी न किसी चीज़ से कोई ना कोई रेफरेंस ही आपको दिखाएगा, बताएगा, यूज़ किया जाता है। आप ये समझिए कि सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, रेफरेंस मेनू का सबसे पहला टॉपिक यानी सबसे पहला फीचर टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मेरे ख्याल से आप ध्यान देंगे इस पे, और बहुत अच्छा फीचर है ये। देखिए, इस ऑप्शन का जो हम लोग यूज करते हैं, आप लोग पहले समझ लें फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट का हम लोग यूज करते हैं, आप लोग पढ़ते हैं और कोई भी सब्जेक्ट की बुक होती है आपके पास में, आप लोग बुक रीड करते हैं, सभी के पास में बुक होती है। आप लोग जब बुक को ओपन करते हैं, कभी कभी हम लोग बुक शॉप पे जाते हैं और किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए हमारे पास में ज्योग्राफी की बुक लेनी है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, या कोई साइंस की बुक लेनी है। अब इंडियन ज्योग्राफी में अगर हमको देखना है कोई भी एक टॉपिक सर्च करना है, तो हम लोग जब बुक शॉप पे पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले अपने उस टॉपिक को सर्च करते हैं बुक में कि वो टॉपिक जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो इस बुक में है या नहीं है। तो उसके लिए हम उतना समय हमारे पास में बुक शॉप पे होता नहीं है कि मैं खड़े खड़े वहीं पे पूरी बुक को रीड कर लूं और उसमें देखूं कि हमसे जो हमारे यूज का जो टॉपिक है उसमें इस बुक में है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस मोटी सी बुक को ले करके और सबसे पहला पेज जब हम लोग एक दो पेज पलटते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें उस बुक में इंडेक्सिंग की गई होती है। इंडेक्सिंग यानी टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, उसका इंडेक्सिंग दिया होता है। जितने भी टॉपिक, जितने भी हेडिंग्स, जितने भी लेसन हमारे उस बुक में यूज किए गए हैं, उन सब को वहां पे एक टेबल के फॉर्म में, एक फ्रंट पेज पे यानी बुक में एक दो पेज के अंदर ही स्टार्टिंग में ही वो एक टेबल के फॉर्म में वहां पे दिखाई देता है और वहां पे टॉपिक लिखा होता है और उसी के साथ में उसके सामने हम लोग देखते हैं तो पेज नंबर लिखा होता है। उसका यूज क्या है, कैसे यूजफुल हम लोग हमारे लिए होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, उस बुक को पलटते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं और उस टॉपिक को हम लोग उस बुक में देर यानी टाइम ना लगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेज नंबर को रीड करके और डायरेक्टली उसी पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं और जहां पे वो हमारा टॉपिक हमको दिखाई देता है, मिल जाता है उस बुक में। और उसमें होता क्या है कि हमारे लिए टाइम की बचत हो जाती है, टाइम शॉर्ट हो जाता है। हम लोग बुक में सीधे डायरेक्टली उसी पेज नंबर पे पेज को पढ़ते हुए, रीड करते हुए उसी टॉपिक को पहुंचते हैं और उसको देखते हैं और रीड करते हैं कि क्या ये बुक हमारे लिए यूजफुल होगी या नहीं होगी। अगर वही टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता तो हमको एक तरफ से पेज पलटते हमको बहुत टाइम लगता और तब जाकर के हम ये फाइनली ये डिसीजन ले पाते कि ये बुक हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, तो हम इसको परचेज करें या नहीं करें। क्योंकि हम परचेज करके ले जाएं या तो घर पे वहां पे देखें, तो इसलिए सारे बुक में आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्सिंग दी गई होती है। तो हम वो तो हार्ड कॉपी में हमने बात किया कि इंडेक्सिंग मिल जाती है हमको, तो इसी तरीके से हम लोग सॉफ्ट कॉपी में कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, या आपको उसी का प्रिंट लेना है तो भी आप इस तरीके से इस जो आप बुक के लिए अपने मैटर कंटेंट को आपने टाइप किया हुआ है तो उसके लिए भी आप इंडेक्सिंग इसमें एमएस वर्ड में कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन या टेबल ऑफ कंटेंट फीचर। देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि मैं जैसे आपको करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इसमें भी शॉर्ट टाइम में हम लोग अपने उस टॉपिक पे पहुंच सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी में भी आप लोग देख सकते हैं एमएस वर्ड में। ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले मैं एक बड़ा सा पैराग्राफ यूज कर लेता हूं, ओपन करता हूं। हमने रैंक फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया और इसके साथ में मैंने कितने कॉलम को 5 का लाइन का लेना है, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया। देखिए, ये कई पेजेस में
कई पेजेस में हमने ले लिया है, पेज यहाँ पे आ गया हमारा, यानी 4 पेजेस का हमारा पेज है। इस तरीके से मान लीजिए कि ये हमारे पास में मैटर है, ये हमारे बुक के लिए मैं इसको, या आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी भी बुक बाइंडिंग करनी है आपको या स्टाइल बाइंडिंग करनी है, तो आप प्रोजेक्ट में भी ये चाहोगे कि सबसे ऊपर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करें, यानी इंडेक्सिंग को यूज करें कि हमने इस अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसके लिए सिंपल सा देखिए, जब आपका मैटर कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए हमारे पास में ये मैटर हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसमें हमने किसी भी हेडिंग का यूज नहीं किया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग, सबसे पहले मैं कोई भी हेडिंग इस तरीके से बना देता हूँ। जैसे हमने कह दिया कि सबसे पहली हेडिंग है हमारी, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे स्टोरी ऑफ कंप्यूटर, ये मेरी पहली हेडिंग है। और यहाँ पे इस हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें लेवल 1 दिया हुआ है। आप लोग लेवल 1 पे जब क्लिक करते हैं तो होता क्या है, लेवल 1 का मतलब जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 होती है ना, ये हेडिंग 1, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेडिंग, आप यहाँ से भी हेडिंग 1 पे चूज कर सकते हैं, या आप लेवल 1 यहीं से, कहीं आपको वहां ना जाना पड़े दूसरे मेनू में, तो इसलिए आप इसी मेनू के अकॉर्डिंग यहीं से आप टेबल ऑफ कंटेंट से ही, इस ब्लॉक से ही आप यहाँ से लेवल 1 इसको चूज कर लीजिए, ये एक हेडिंग के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारी पहली हेडिंग हो गई। हम आगे बढ़ते हैं इसी पेज में, मान लीजिए एक हेडिंग मैं और ले लेता हूँ, इंटर किया हमने, और यहाँ पे हमने दे दिया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मैटर हमारे सामने दिख रहा है, ये मैटर सिर्फ एक इंसर्ट किया हुआ मैटर है, ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मैटर नहीं है, या जो हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मैटर नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी सिलेक्ट किया। अभी आप इसको ध्यान से देखते जाइए, अभी बहुत यूजफुल लगेगा आपको और आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसको भी हमने लेवल 1 पे क्लिक कर दिया, ये देखिए एक हेडिंग के फॉर्म में आ गया। और हम चलते हैं दूसरे पेज में, और यहाँ पे देखिए इस पे भी मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैं हेडिंग ले लेता हूँ, इंटर किया मैंने, और यहाँ पे मैंने कोई और दूसरी हेडिंग दे दिया। जैसे इसके बाद में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने लिख दिया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से इसको भी मैंने हेडिंग बना दिया। अब देखिए मल्टीपल हेडिंग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे बुक में बहुत सारे, या हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे इस तरीके से टॉपिक या हेडिंग हम यूज किए रहते हैं। और यहाँ पे भी देखिए इसमें भी मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे प्रिंटर दे दिया हमने। इस तरीके से कोई भी आप मल्टीपल हेडिंग का यूज कर लीजिए। हमने लेवल 1 लिया और इस तरीके से आगे बढ़िए। इस पेज में भी मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिया प्रिंटर के बाद में और कुछ का आप ले सकते हैं। हमने ले लिया स्कैनर, स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर ले लिया हमने, ये भी एक हेडिंग बना दिया मैंने। अब यहाँ पे भी इसको लेवल 1 से आप, क्योंकि लेवल 1 आप इसको बनाते जाइए, सेलेक्ट करते जाइए। इसी तरीके से मैं आगे चलता हूँ, लास्ट में इस पेज में मैं आ गया हूँ और इस पे भी 1-2 हेडिंग में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग मैंने बनाई, इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे हेडिंग मैंने बना लिया, मान लीजिए कीबोर्ड। मैंने मल्टीपल हेडिंग को चूज किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। कीबोर्ड मैंने लिया और इसको भी मैंने हेडिंग बना दिया, ध्यान दीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड टेक्स्ट से मैंने लेवल 1 ले लिया और इसी में एक और बना देता हूँ, बस उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया माउस। अब देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल हेडिंग का यूज कर लिया, जो कि मैं अपने प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे। देखिए ये मल्टीपल हेडिंग हमने ले लिया है। अब इस मल्टीपल हेडिंग को अगर हमको रीड करना है, इसी तरीके से ये तो मेरे पास 4 पेजेस हैं। आप प्रोजेक्ट बनाओगे, हो सकता है आप बुक के लिए आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप कर रहे हो, तो हो सकता है 50 पेज हो, 100 पेज हो, 150 पेज, 200, 300, मल्टीपल बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं आपके बुक में या प्रोजेक्ट में। तो आपने डिफरेंट यहाँ पे टॉपिक हो सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग हो सकते हैं, यूज किया है आपने। तो अगर हमको यहाँ पे कंप्यूटर में भी पढ़ने हैं, तो मान लीजिए हमको यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक मैंने यूज किया है। जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो उसी बुक के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे कि सबसे ऊपर जो हमारा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में हमको दिखाई दे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना स्पेस छोड़ देते हैं, या पहले पेजेस का पूरा स्पेस छोड़ देते हैं, या वैसे ही स्पेस छोड़ दीजिए, पहले पेजेस का हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं। देखिए जैसे यहाँ नेक्स्ट पेज में आ गए। अब यहाँ पहले पेज में हम लोग आ गए, यहाँ पे इस पेज में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्सिंग देंगे यहाँ पे। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे फर्स्ट आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट इधर लेफ्ट साइड में, इस पे हम लोग पॉइंट, छोटे से पॉइंट पे क्लिक करेंगे।
छोटे से पॉइंट करने पे क्लिक करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल का कई फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट हमको दिख रहा है, ऑटोमेटिक टेबल 2, ऑटोमेटिक टेबल 1। हमने किसी भी इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो आप। यहाँ से मैंने चूज कर लिया 1। देखिए ये मैंने यूज किया, 1 यूज किया। अब आप देखेंगे कि ये देखिए टेबल हमारी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मैं एक्चुअली एक पेज एक्स्ट्रा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको आराम से दिखाई दे रहा है। ये देखिए फर्स्ट ऑफ पेजेस पे ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट यानी कंटेंट्स लिखा हुआ है। जितनी हेडिंग मैंने दिया हुआ था आपके उसमें टॉपिक में या आपके डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट्स। सबसे ऊपर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, किस पेज नंबर पे है? 2 पेज नंबर पे है। आप चूज कर सकते हो, ऐसे भी स्क्रॉल करके देखेंगे कि 2 पेज नंबर पे ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दिखाई दे रहा है आपको। और इसी तरीके से आप यहाँ पे चूज करेंगे, देखेंगे आपको कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 2 ही पे ये भी है, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 नंबर पे है। स्कैनर है हमारा, ये कीबोर्ड माउस है हमारा 5वें पेज नंबर पे है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस तरीके से जब हम इसको रीड करते हैं अपने पहले पेज, हम जब इसको फर्स्ट पेज पे इसको ऐड करके हम अपने प्रोजेक्ट की बाइंडिंग कर देंगे, तो हम यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट को देख करके ये भी हम देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कॉपी में प्रोजेक्ट की जो बुक बनाई गई है उसमें कौन कौन से हेडिंग, कौन कौन से टॉपिक का यूज किया गया है, और उसमें हम डायरेक्टली उस पेज नंबर को रीड करके और पेज नंबर को रीड करते हुए डायरेक्टली उसी पेज पर पे हम पहुंच जा सकते हैं कि हमें माउस को रीड करना है या कीबोर्ड पे पढ़ना है या प्रिंटर पे पढ़ना है, हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। देखिए एक चीज तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए एक चीज और कि अगर मैं यहाँ पे देखिए कि जैसे हमको इस कीबोर्ड टॉपिक को पढ़ना है, तो आप देखिए हम कीबोर्ड पे अपने कर्सर को लेकर के आ रहे हैं, यानी 5 नंबर पेजेस पे हम अपने कर्सर को लेकर के पहुंचे पॉइंटर को, और हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल बटन प्रेस करते ही हमारा ये पॉइंटर आप देख रहे होंगे कि ये हैंड के सिंबल में आ गया। जैसे किसी वर्ड या टेक्स्ट पे जब हम हाइपरलिंक करते हैं तो वहां पे ये हैंड का सिंबल दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये हैंड का सिंबल आ गया और आप यहीं पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक किया इस तरीके से, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो हम डायरेक्टली उसी टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, कीबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। ये कब यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट इसको क्लिक करने के लिए? मान लीजिए कि जब हम 200 पेज का इसी तरीके से कंप्यूटर में ही हमारे पास में डॉक्यूमेंट है और उसमें किसी भी टॉपिक को अगर हमको रीड करना है, मान लीजिए हम लोग तो बहुत ऐसे भी करते हैं कि अपना अगर नोट्स बना रहे हो तो आप लोग MS वर्ड में नोट्स बना सकते हो कि MS से नेट से भी कुछ मैटर डाउनलोड करके जो पढ़ाया गया हो उससे आप लोग इसको इसमें टाइप करके अपना नोट्स बना सकते हो इस सॉफ्ट कॉपी में। और नोट्स बनाते आप लोग मान लीजिए 10 पेज 50 पेज का आपने नोट्स बना लिया, और किसी भी जब आपको टॉपिक को पढ़ना है तो आप टेबल ऑफ कंटेंट को देख लीजिए कि क्या उसमें हमारा टॉपिक है या नहीं है। जब आपको ये लगे ये टॉपिक है हमारा तो उस पर कीबोर्ड कंट्रोल बटन के साथ में आप क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो आपको स्क्रॉल करते वक्त अगर आपके पास 50 पेज है तो कम से कम 2-3 मिनट का टाइम लग सकता है, कंज्यूम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली वहां पे जंप करके भी पहुंच सकते हैं इस टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके। और देखिए ध्यान दीजिए कि एक चीज इसमें और मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आप ये अपना नोट्स बना रहे थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने नोट्स के लिए हमने बात कही कि मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा था और नोट्स में, और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, पहले पेज में नहीं जाएंगे दूसरे पेज में ही जाएंगे। ये देखिए एंटर कर लिया हमने, ये दूसरे पेज में यहीं से हैं। अब देखिए जैसे तो ये मैं बात करूंगा कि इसमें जैसे मैंने नोट्स बनाया, अगर आगे और भी, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर लिया। लेकिन जब इसमें और भी मैटर को मैं ऐड करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे और भी मैटर मुझे ऐड करना है, जैसे हमें लिखना है कि हेडिंग में हमें कुछ और हेडिंग देना है, कैमरा के बारे में मुझे पढ़ना है, तो मैंने मान लीजिए कि ले लिया हमने यहाँ पे कैमरा यूज किया। अब देखिए एक कैमरा मैंने हेडिंग दे दिया, इसमें भी कैमरा लेवल 1 से यूज कर लिया। अब इसके आगे मैटर कहाँ है, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ कुछ मैटर को। देखिए कॉपी पेस्ट मैंने मार दिया। अब देखिए यहाँ पे ये कैमरे के बारे में हमने लिया यूज किया है। अब एक हेडिंग मैंने और बढ़ा दी, मान लीजिए इसके बाद एक हेडिंग में और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जैसे लिया हमने लैपटॉप ले लिया। मल्टीपल हेडिंग में सिर्फ दिखाना चाहता हूँ आपको, और यहाँ पे भी इस हेडिंग में भी कुछ मैटर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये देख लीजिए। अब इसको भी मैं लेवल 1 पे यूज कर लेता हूँ। अब बात ये आती है कि बाद में अगर मैंने मैटर ऐड किया तो क्या ये भी जो मैंने 2 हेडिंग और इसमें इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, लैपटॉप और कैमरा, क्या ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में शो करेगा
या नहीं करेगा। अभी देख लीजिए आप यहाँ पे वो बिल्कुल शो नहीं करेगा, क्योंकि आप इसमें इस मैटर को बाद में आपने ऐड किया है अपने उसमें डॉक्यूमेंट में, अपने नोट्स में, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं कर रहा है। तो आप उसके लिए देख लीजिए, ध्यान दीजिए, उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, यानी बाद में भी उसको उसी टेबल ऑफ कंटेंट में उस टॉपिक को, उस हेडिंग को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट ऑप्शन इसी में दिया गया है कि अपडेट टेबल। ठीक है, अपडेट टेबल का मतलब है इसी टेबल को अपडेट करना। जब आप इस टेबल को अपडेट पे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने अपडेट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख करके आ रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी इसी पेज नंबर को आपको सिर्फ अपडेट करना है। नहीं, आपने ये पेज नंबर अगर आपने इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर का यूज किया हुआ है, तो पेज नंबर को आपको ओनली अपडेट करना है, या आप यहाँ पे दिया गया है अपडेट इंटायर टेबल, जो पूरी टेबल दी गई है उस पूरी टेबल को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो हमको पूरी टेबल अपडेट करना है, क्योंकि इसमें 2-4 हेडिंग जो भी हमने आगे बढ़ाया है इसमें मैटर, वो भी ऐड हो जाए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे अपडेट इंटायर टेबल पे, और यहाँ पे ओके बटन पे आप क्लिक करिएगा। देखिए हमने ओके कर दिया, और जस्ट आप तुरंत देखिए एक क्लिक के बाद में यहाँ पे कैमरा और लैपटॉप का ऑप्शन भी आपके इस टेबल ऑफ कंटेंट में, यानी इंडेक्सिंग में जो हम लोग कहते हैं कि बुक की इंडेक्सिंग की गई है, यहाँ पे ये भी आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। अब आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट, फुट नोट, इंड नोट, आगे हम उस पर बात करेंगे। और ये वीडियो अगर इसको इंक्लूड करता हूँ तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़िएगा, क्योंकि कभी भी जब आप अपना प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो आप अपने उस असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के फर्स्ट पेजेस के बाद, यानी फ्रंट पेज के बाद आप दूसरे नंबर पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं पेन से। तो आप इसी तरीके से इस MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके इस टेबल को ऐड कर सकते हैं, और इसका जब प्रिंट ले लेंगे तो ये सेम पेज नंबर के साथ में ही प्रिंट आएगा, सेम पेजिंग के अकॉर्डिंग सारा आपका प्रिंट आ जाएगा। और उसके बाद आप उसकी बाइंडिंग करवा करके आप अपना एक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं इसको एंड करता हूं।